स्टार्ट है। हाँ जी, पिछली क्लास में हमने आपके साथ समांतर श्रेणी के कुछ सवालों पर चर्चा की थी और आज हम समांतर श्रेणी के सवालों को फिनिश कर लेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन बैलेंस ना रहे। ठीक है ना। समांतर श्रेणी के बाद हम सोमवार को जो है आपका चैप्टर 9 यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये स्टार्ट करेंगे और ये जो इसके जो क्वेश्चन हैं आज फिनिश कर देते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, पहले तो मुझे बताओ चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में से किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझे बताइए, मैं शुरू करूँ। नहीं तो ठीक है, मैं छोटे छोटे हाँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं ऐसे ही दे के, है ना, ऐसे ही दे के कुछ क्वेश्चन पूछूं, देखता हूँ आप कितना जवाब दे पाते हैं, कितना कर पाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 से। 5.3 में से एक क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है एपी के इक्यावन पदों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 8 है एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करें। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 हैं। जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। 14 व 18 हैं। क्वेश्चन है एपी के प्रथम, इसमें प्रथम होता है ना, एपी के प्रथम 51 पदों, प्रथम मैंने लिखा नहीं है, शॉर्ट में लिख देता हूं। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। कोई बच्चा कर इस क्वेश्चन को? हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को कोई कर पाएगा? तरुण, हिमांशु, दो हैं जी सर, करके देख रहे हैं एक बार। हाँ, तो आपको मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए, पहले आप करिए फिर मैं बताऊंगा, है ना।
हाँ बच्चों, बन रही है बात? सर समझ में ही नहीं आ रही। अच्छा चलो, क्वेश्चन है, कोई एपी है, हमें उसका दूसरे और तीसरा पद पता है और 51 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे करते हैं, माना एपी का जो प्रथम पद है ए है और सार्व अंतर जो है वो हमने मान लिया डी है। अब प्रश्न में हमको क्या दे रखा है? दूसरे और तीसरे, यानी दूसरा पद है हमारा A2 बराबर है 14, अर्थात A प्लस डी का मान हमारा 14 है। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरा है इसमें, फिर तीसरा जो पद है A3, ये हमारा है 18, अर्थात A प्लस 2D का जो मान है ये 18 है। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में से जब हम इक्वेशन A को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इम्प्लाई, तो A से A कट जाएगा, आप देखेंगे, और 2D में से 2 कटेगा तो D बचेगा, और ये आ जाएगा 18 माइनस 14, यानी हो जाएगा 18 माइनस 14, यानी डी का मान आ गया हमारा 4। ठीक है, आपको दूसरा जो पद दे रखा है वो दे रखा है 14, और दूसरा पद जो होता है ए प्लस, ये 14 है दूसरा पद। दूसरा पद जो होता है हमारा ए प्लस 2D, ए प्लस डी है, ये 14 हो गया। तो ए हमारा पता नहीं, डी का मान 4 है, ये 14 हो गया। तो इससे हमारा ए का मान 10 हो गया, ए का मान 10 हो गया। और डी का मान कितना है हमारा? डी का मान आया था हमारा 4, डी का मान हमारा आया है 4, ये डी का मान हमारा आया है 4, ए 10 हो गया। ठीक है, अब सर जी दोबारा समझाना एक बार। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन देखेंगे दोबारा से। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ध्यान देंगे, एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद 14, तीसरा पद 18 है। अब हमने मान लिया इसका पहला पद ए है, इसका सार्वंतर डी मान लिया। सवाल में हमें इसका दूसरा पद 14 दे रखा है। दूसरा पद का मतलब हो गया ए प्लस डी का मान 14, और तीसरा पद 18 दे रखा है, यानी तीसरे पद का मान हो गया ए प्लस 2D बराबर 18। तो इक्वेशन 2 में से जब हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, ए से ए घट जाएगा, 2D में से 2D घटेगा तो डी बचेगा, और 18 में से 14 घटेगा 4, तो डी बराबर हो जाएगा 4। अब A2 हमारा 14 दे रखा है, A2 अर्थात A प्लस डी का मान 14, A प्लस डी का मान 4 बराबर 14, तो A का मान हमारा आ गया 14 में से 4 घट के 10। तो आपको A और D के मान मिल गए। अब आपको निकालना है 51वें पद का मान, S51। S51 बराबर होगा 51/2, यानी n की जगह 51, 2A प्लस n 51 माइनस 1 गुणा D, ये फार्मूला होगा। यानी जहां n था वहां हमने 51 भरा। अब A और D के मान भरेंगे अगले पद में, 51/2 गुणा 2A, A कितना है 10, 2 गुणा 10, प्लस 51 माइनस 1 कितना हो गया 50, और D का मान कितना है भैया? D का मान है 4, D का मान 4 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 51/2, 2 धाम 20, और 50 चौक 200।
50 चौका 200, यानी ये हमारा आ गया S51 बराबर आ गया 51/2, और ब्रैकेट में इधर क्या था 20 + 200, यानी 220। 220 नीचे 2, तो जब कटेगा तो ये मान कितना आ जाएगा 51 × 110, ये हो जाएगा। तो 0 डाल देंगे, फिर 11 का पढ़ा, 11 एकम 11, 11 का 1, हासिल का 1, 11 पंजे 55, 55 और 1 56, 5610 आंसर आ गया। 51 पदों का जो जोड़ आएगा 5610 आएगा। क्लियर है भैया? एक बार फिर देखेंगे। आपको जो है इस क्वेश्चन में हमने जो है डी का मान निकाल लिया 4, ए का मान निकाल गया 10, और एन हमारा है 51। तो S51 निकालना है। S51 बराबर SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d, जहां n है वहां 51 भरा, ठीक है, और a की जगह 10 भरा, d की जगह 4, 51/2, 2 × 10, 2 धाम 20, और 50 चौका 200, 200 जमा 20, 220 हो गया। 220 को 2 से भाग करेंगे तो 110 हो जाएगा, गुणा होके 5610 हो गया। ठीक है, 5100, ठीक है, 51 तो 1 हो गया, 510 1 हो गया, तो ये जुड़ जाएगा 5610 हो जाएगा। क्लियर भाई? बेटा क्लियर है? जी सर। बताओ बताओ बेटा, क्लियर है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, अब की बार आप ट्राई करके देखें बेटा। क्वेश्चन है, वैसे उसने 50वां पद कहा था, मैंने 51वां बोल दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है 10वां, क्वेश्चन 10। यहां आपको दिया हुआ है एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है। किसी एपी का 17वां पद एपी का 17वां पद 10वें पद से 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 अधिक है, 7 अधिक है। तो उस एपी का क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर ज्ञात करें। एपी का सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को करके देखो। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, ठीक है, तो एपी का सार्वंतर ज्ञात करो। और इस तरह का ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा सिंपल है। जरा करके देखिए, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ सकता है।
हाँ जी, हेलो, समझ में आ गया? जी सर। हल देखो, सवाल ने कहा है 17वां पद बड़ा है किससे? 10वें पद से। 7वां पद अधिक है 10वें पद से। 17वां पद ये और ये बढ़ेगा नहीं साथ। ये इसके बराबर कब होगा? जब 10वें पद में 7 जोड़ देंगे, क्योंकि वो 7 ज्यादा है। तो 10वां पद और 7 जोड़ के 17वें पद के बराबर कर दिया। तो 17वां पद होता है a+16d। 10वां पद होता है a+9d। ये 7 है ही। ए से ए कट गया, 16 में से 9 गएंगे तो 7d बराबर 7। इसका मतलब डी का मान 1 आ गया। तो सारवंतर कितना आ गया? कितना आ गया सारवंतर? एक 1 आ सर। गया। कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया। क्लियर है? जी सर। और देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये कह रहा है 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39। ये कोई एपी है। तो इसमें कह रहा है का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? इसका, इस एपी का कौन सा, पता नहीं कौन सा पद किससे, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई योर सेल्फ। एपी आपको दे रखी है, आपसे पूछा गया है इस एपी का कौन सा पद, अब पद नहीं पता, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 54वें पद से 132 अधिक है वो पद। ठीक है, ट्राई करें जरा। 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है।
जी सर। तो सीधे सीधे ही बोल देती तरुण। हाँ भाई। सर जी अब अगला करवा दो। सर जी अगला करवा दो। सर जी ऑफलाइन हो गई क्या? लगता तो है। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे माइक ऑफ हो गया मेरा, सॉरी। हेलो हेलो, जी सर। यस सर। आपको आपको ये सवाल समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। अच्छा, चलो अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, मुझे याद आ रहा है। कोई बच्चा है जो इस क्वेश्चन को कर पाएगा? सर हम पहले की क्लास ले नहीं पाए थे ना, वो सर उस दिन हाँ, बारिश हुई दो थी। दो दो मैं क्या कर रहा हूँ, दो बच्चे यूज करा करो। अच्छा बताओ, 7 से कटने वाली में संख्याएं खराब था, कौन सी लाइट भी होती नहीं हैं? आई थी। अब छोड़ो, अब यहाँ ध्यान दो, छोड़ो जो करा रहा हूँ। मुझे ये बताओ, 7 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 7, फिर तो अच्छा 7, 14, चलो 7, 14, लेकिन ये कह रहा 21। 3 अंकों की होनी चाहिए। 3 अंकों की कौन कौन सी होंगी? 100 से बड़ी, जी सर। यानी 100 से बड़ी हो, 100 से बड़ी, और 1000 से छोटी। छोटी है भाई, यही बात होगी ना? 100 से बड़ी और 1000 से छोटी, यस सर। तो वो, हाँ, तो ऐसी संख्या चाहिए
100 से जस्ट बड़ी कौन सी होंगी? 14 सत्ते 98, ये 7 से विभाज्य है, लेकिन ये 2 अंकों की है। 15 सत्ते 105, तो ये 3 अंकों की है भैया। हाँ सर। फिर जी सर। 16 सत्ते 112, ठीक है, ये भी 3 अंकों की है। जी सर, ये भी हैं? है। हाँ अच्छा, सर। ऐसे चलती चली जाएगी, यानी संख्याएं कैसी जी सर। होंगी? 105, 112, 119, 126, 133, इनमें क्या है? 7 जुड़ते चले जाएगा। और आखिरवा पद कौन सा होगा? आखिर का पद कितना होगा? 1000 से कम होगा, तो 1000 को 7 से भाग करके देखो। 7 एकम 7, बचे 3, उतार लिया 0, 7 चौक 28, बचे 2, उतार ली 0, फिर 7 दूनी 14, बचे 6। अगर 1000 में से हम 6 माइनस करें तो 994 एक ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की है। और इससे बड़ी संख्या जो होगी, अरे इससे बड़ी जो संख्या होगी 1001 होगी, वो 7 से विभाज्य होगी। तो यानी आपकी संख्या सबसे छोटी, सबसे बड़ी जो 3 अंकों की भी है और 7 से भी कटने वाली है, वो 994 है। ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है और 3 अंकों की है, इससे बड़ी क्या हो जाएगी? इससे बड़ी क्या हो जाएगी? यानी आपकी जो संख्या बन जाएगी 994, और उसके ऊपर 7 और जोड़ देंगे, 1001। तो ये तो कट कर दो, 3 अंकों की है भाई, ये कट होगी। इसका मतलब ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। ये संख्याएं बन गई। हेलो, अरे बोलो, जवाब दो भाई। जी सर। तो एपी बन गई ना तुम्हारी? एपी कहां से लेके कहां तक बन गई? 105, 112, 119, और ऐसे लेते 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 कहां तक बन गई है? 994 तक बन गई है। ठीक है, ये बन गई एपी। अब इस एपी में जी सर। कितने पद है? जितने पद होंगे वही संख्या हमारी 3 अंकों की ऐसी होंगी जो 7 से कटेगी। तो इसमें ए कितना है? ये पेज 105। ये पेज हमारा रफ पेज है। ये पेज हमारा रफ पेज है। इस पेज का हमें उससे कुछ काम मतलब नहीं है, ये रफ है, ठीक है। बड़ी संख्या निकालने के लिए निकाला था। अगला पेज कर लें। तो हमारी संख्या ए कितना हो गया? 105, और डी कितना हो गया? 7। और आखिर वाला पद ए एन कितना है? 994, ठीक है, 994 है ना। फॉर्मूला क्या है? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट आगे में n-1 गुणा डी ब्रैकेट डी बराबर 994। जी ए कितना है? 105 प्लस n-1 गुणा डी। डी कितना है? 7। आगे कितना आएगा? 994। ठीक है भाई। अब n-1 गुणा 7 बराबर 994 माइनस 105। 105 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, यानी n-1 889 बराबर ये जो हो जाएगा 14 में से 5 गए 9, और 8 में 8 हो गए यहाँ पे, और 9 में से 8, 889 बचे भाई। यस सर, बटे में 7। नहीं 889 सही है, सही है। 9 5 14 है ना, है। अब तो n बराबर कितना हो जाएगा? अभी ये बटे 7 भी तो आएगा, ये जो गुणा का 7 है बटे में आ जाएगा। तो इसका मतलब n-1 बराबर हो गया हमारा 889 बटे 7। काटो भाई से, 7 एकम 7, 128 आएगा सर n बराबर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है, और 7 7 49। n-1 बराबर हो गया 127, और सर ये n बराबर हो गया 128 प्लस का। ये हो गया। क्लियर हुआ? जी सर। हाँ सर। अच्छे से क्लियर हो गया।
जिनको नहीं आ रहा है उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ भाई, एक बार फिर। क्वेश्चन हमारा था, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारा था 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 7 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 7, 14। लेकिन ये तो दो एक अंक की है या 2 अंक की है, हमें चाहिए संख्या 3 अंकों की, यानी संख्या 100 से बड़ी हो और 1000 से छोटी। तो 100 से बड़ी क्या है? अगर 14 सत्ते करें 98, ये 2 अंकों की है, 15 सत्ते 105, तो यानी 105 ये सबसे छोटी होगी। 112 तो संख्याएं होंगी 105, 112, 119, 126, 133, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? पहले वो निकाल लो, चेक कर लो, काम देखो। 1000 को आप 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, बचे 3, उतार लिया, उतार लिया 0 ये वाला नीचे, तो फिर 7 चौक 28 चला, बचे 2, फिर उतार लो ये वाली 0, हो गया 20, 7 दूनी 14, चलो बचे 6। तो इसका मतलब 142 बार पूरा पूरा गया। ठीक है, 142 बार पूरा पूरा गया। इसका मतलब 1000 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 994 हमें संख्या प्राप्त होगी, जो कि 7 से भाज्य है। ठीक है, तो हमारी संख्या होगी सबसे बड़ी 3 अंकों की 994, उससे बड़ी होगी 1001। हमें सिर्फ चाहिए 3 अंकों की, तो 3 अंक वाली कहां से कहां तक है? 105 से लेके 112, 119 और 994 तक है। तो इसमें ए का मान कितना आ गया? ए का मान हमारा आ गया 105, डी का मान 7, तो एनवा पद हमारा हो गया। कितने पद हैं वो एन एन निकाल लो, तो एन बराबर 994। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 994। ए का मान 105, डी का मान 7, 994 रखे कहीं, एन माइनस 5 1 गुणा 7, और 994 से 105 घटा दो तो 889 बचा, उसको 7 से भाग करो तो 127 आएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 127, एन बराबर 128। इसका मतलब 128 ऐसी संख्या हैं जो 3 अंकों की भी हैं और 7 से कटती भी हैं। क्लियर हुआ भाई? जी सर। अच्छा, आपका ये जो वर्क है जो हम करा रहे हैं, ये आपका आपके ऐप में एज इट इज आपको मिल जाएगा होमवर्क के रूप में। अब एक आध सवाल तो आप भी करके देखो भाई। हाँ सर, आप दो, आप बता दूं? चलो। हाँ सर बताओ। चलो क्वेश्चन देखो। एन पदों वाले सवाल नहीं करे हमने क्या? एपी के प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। एपी के प्रथम 40 धन पूर्णांक यानी जमा की संख्याएं, पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। कर सकेंगे? आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, इसके लिए बस थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 40 चाहिए तो इसका मतलब एन का मान आपको दिया है 40 और 6 से विभाज्य हैं शुरू के 40। इसका मतलब कौन कौन से हैं 6 से विभाज्य? 6, 12, 18, इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, शुरू के 40 हैं। पहला 6, 6 एकम 6, दूसरा 6 दूनी 12, तीसरा 6 तिया 18,
ऐसे करते करते 40 है, तो 6 गुना 40, 6 12 18 और करते 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 240 है। इनका जोड़ ज्ञात करो भैया, प्लीज ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है। हेलो सर जी मेरे तो कुछ करुण, और आ रहा है, इसमें आंसर कुछ और दिखा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ। देखो पहला पद क्या होगा इसमें, 6। जी पहला सर। पद क्या है इसमें, 6। पहला पद क्या है, पहला पद 6 है। आखिरी वाला कितना है, 240। फुल यानी पहला पद 6, आखिरी का पद 240, 240। और एन कितना है, 40। 40 पदों का जोड़ याद करना है। तो एस एन, जी जब आपको सर। पहला पद पता है, आखिर का पद पता है, पदों की संख्या पता है, तो फॉर्मूला लगता है n/2, पहला पद और आखिर का पद। अच्छे से मैंने सिंपल। फॉर्मूला दूसरा लगा दिया। तो एस एन बराबर S40 बराबर हो जाएगा 40/2 गुणा 6 जमा 240। ठीक है, क्या आ जाएगा, 20 गुणा 246। ठीक है, यानी 0 आ गई, 2 6 12, 24 दूनी 48, 1 49, 4920 आ गया। हाँ सर। आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, ये वाला लगाया होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला जी है। सर। इससे जी भी हो सर। जाएगा, लॉ इससे भी कर देते हैं, 40/2 गुणा, पहला पद क्या है 6, n-1 यानी 40-1, और डी कितना है, डी 6 है। कर लो भाई, 20 हो गया, अंदर क्या आ गया, 6 दूनी 12, 39 गुणा 6, यह आ जाएगा 20 गुणा 12 प्लस 6-54 का 4 का हासिल 5, 6 18, 5 23, 234, 234 और 12 246, 20 गुणा 246, ये भी वही आएगा आंसर, 20 जी गुणा सर। 246 उधर था।
ये 4,920 ही आएगा उसमें भी। ओह 4,920 यही आएगा दोनों तरीके से। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। तरुण तरुण जी सर। इस समय सर। क्लास में मैं और तुम ही हैं, ठीक है, और अकेला लड़का आप ही हो। आपको कुछ और पूछना है मेरी तरफ से तो है ना? चौथे चैप्टर और पांचवें चैप्टर के जितने भी कराने थे करा दिए। आपको कुछ पूछना तो बताए, मेरी तरफ से तो फिनिश है। अब सोमवार को हम क्लास करेंगे 9वें चैप्टर की त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। जी सर। कुछ करना है तो रुके, नहीं शुरू तो होगा हम तो हम क्लास एक बार बंद पढ़ करो। लेंगे उसे। ठीक है, कोशिश करो। और ये बड़े शर्म की बात है, कम से कम 38 बच्चे हैं, 38 में से 1 या 2 बच्चे ज्वाइन करता है। पता नहीं मेरे पढ़ाने में कमी है या क्या है। मैं तो अपनी पता तरफ नहीं से सर, पूरी कोशिश मैं करता हूँ। या तो अच्छा ऐसा भी नहीं कि ये ज्यादा होशियार हो, दूसरों के पास होने के लाले पड़ रहे हैं, नंबर भी ज्यादा नहीं आ रहे। इनको नंबर नहीं देने का, मैं अपने नंबर कट कर दूंगा सेकंड टर्म के, पता चल जाएगा इनको। इन पे पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है सर, ये क्लास नहीं ले रहे। हाँ कोई नहीं, अब फिलहाल तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी।